हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में जो बहुत रिपीटेडली यूज होने वाला सिम्युलेटर है दैट इज सिस्को पैकेट ट्रेसर को समझने की कोशिश करेंगे। सिस्को पैकेट ट्रेसर वैसा सिम्युलेटर है जहां हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के कंसेप्ट्स को रियल टाइम में जो होता है वैसे यहाँ पे फील कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एज फॉर एन एग्जाम्पल, राउटर को कॉन्फ़िगर करना है, राउटर भी कॉन्फ़िगर हो सकता है। यहाँ स्विच को कॉन्फ़िगर करना है, स्विच भी कॉन्फ़िगर हो सकता है। आपको वायरलेस नेटवर्क बनाना है, वायरलेस नेटवर्क भी बन सकता है। आपको हब के साथ ज्वाइन करना है, सर्वर्स बनाने हैं, सर्वर के पास से आईपी एड्रेस लेना है, ये सब यहाँ पर हो सकता है। अभी हम बेसिक सैंपल प्रोग्राम करेंगे जिसमें मैं पीसी और स्विच को यूज करूंगा। इनकेस आपको ये पर्टिकुलर सेशन में कुछ क्वेरी आती है तो प्लीज मुझे वो क्वेरी सेशन में पूछ लीजिएगा। राइट, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में, और हाँ, मैं जो ये सिमुलेटर यूज कर रहा हूँ वो सिस्को पैकेट ट्रेसर 5.1 है। अगर आपके पास हायर वर्जन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर जी। आप देख सकते हो लेफ्ट मोस्ट साइड पे सब अलग अलग डिवाइसेस अवेलेबल है। जैसे ये राउटर, अभी फिलहाल मुझे उसका काम नहीं है इसलिए मैं उसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद स्विच, हब्स, वायरलेस डिवाइस, ये सब अलग अलग कनेक्शंस कौन से यूज करेंगे, केबल्स कौन से यूज करेंगे, है ना जी। अभी सबसे पहले आप देखेंगे नीचे लेफ्ट मोस्ट साइड पे आपको एंड डिवाइस है। जैसे ही मैं एंड डिवाइस पे क्लिक करूंगा मुझे यहाँ पे दिखेगा जनरिक। मैं यहाँ पे जनरिक को लेके यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा बिकॉज ये पीसी है जिसके बीच में मुझे पैकेट सेंड करने हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 4 डिफरेंट पीसी ले रहा हूँ और ये चारों 4 पीसी को मैं किससे ज्वाइन करूंगा, स्विच के साथ ज्वाइन करूंगा। राइट, उससे पहले मैं ये पीसी पे क्लिक कर रहा हूँ। पीसी पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे फिजिकल, कॉन्फिग और डेस्कटॉप 3 अलग अलग टैब देखने को मिलते हैं। फिजिकल टैब के अंदर आप देख सकते हैं, जब मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं इथरनेट केबल जो है, वो जो पॉट जहाँ पे इथरनेट पॉट है वो है, जहाँ पे RJ45 आपका लैन केबल जहाँ पे इंसर्ट किया था। राइट, मतलब ये क्या हुआ, ये जो आपके पीसी के पीछे का साइड का व्यू जैसे उन्होंने बताने की कोशिश की। राइट जी। मैं डायरेक्ट चले जाता हूँ डेस्कटॉप मोड। डेस्कटॉप मोड के अंदर कहा जाऊंगा आईपी कॉन्फ़िगरेशन। आईपी कॉन्फ़िगरेशन में 2 ऑप्शन, दैट इज DHCP एंड SCPI। DHCP का मतलब क्या हुआ, जब आप खुद आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं करते, आपको कोई सर्वर आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, तब आप क्या यूज करेंगे, दैट इज डायनेमिक वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। इसीलिए मैं उस पर क्लिक करूंगा तो आपको पता चलेगा, जैसे मैं क्लिक करूंगा रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेस, इसका मतलब क्या हुआ, वो किसी सर्वर के पास है, किसी सोर्स के पास है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे आईपी एड्रेस दे दे, बट अभी मैंने कोई सर्वर को यूज किया नहीं है, मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट फेल ही होने वाली है। अब मैं स्टैटिक पे क्लिक करूँ, जैसे स्टैटिक पे क्लिक करूंगा आपको देखने मिलेगा दैट इज DHCP रिक्वेस्ट। अब मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस डालूंगा। बेसिकली आईपी एड्रेस को कैटेगराइज किया जाता है 4 डिफरेंट क्लास में, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। अभी हम बेसिकली वैसा आईपी एड्रेस यूज करेंगे जो आपने रिपीटेडली देखा हुआ या यूज किया हुआ, दैट इज क्लास सी आईपी एड्रेस, और वो आईपी एड्रेस है 192.168.10.2। जैसे मैं टैप करूंगा यहाँ पे आपको मिल गया सबनेट मास्क। सबनेट मास्क आपको क्या मिला, 255.255.255.0। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 255 है ये सबनेट मास्क है। आगे हम जब डिटेल में जाएंगे तो और आपको सबनेट मास्क क्यों ये मेंशन किया गया, ये बाय डिफॉल्ट कैसे आ गया, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब आया डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो आपको बेहतर, ज्यादा अच्छी तरह पता चल जाएगा। एज फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी रूम में हो जहाँ पे 15 पीसीज अवेलेबल है, हर एक इंटरनेट से कनेक्टेड है। उसका मतलब क्या हुआ, ये 15 पीसी जब अपनी रिक्वेस्ट किसी बाहर के नेटवर्क में सेंड करेंगे तो सभी पैकेट को ये कॉमन जगह पे से ही बाहर जाएंगे। मतलब एक्स ने फॉर एग्जांपल www.gmail.com पे रिक्वेस्ट भेजा, दूसरा बंदा है www.yahoo.com पे भेज रहा है, दोनों बंदे सेम ही रूम में है और सेम ही इंटरनेट प्रोवाइडर से कनेक्टेड है वो स्पेसिफिक रूम में। मतलब क्या होगा, ये दोनों का पैकेट एक ही कॉमन जगह से बाहर जाएगा, बाहर के नेटवर्क में, और उसको क्या बोला जाता है, दैट इज गेटवे।
उसको बोल सकते हैं दैट इज डिफॉल्ट गेटवे। तो नॉर्मली प्रीफर क्या किया जाता है, जो आईपी एड्रेस है जो अभी आपको प्रोवाइड किया गया 192.168.10.2, वो बल्क का जो सबसे पहला आईपी एड्रेस हो, नेटवर्क एड्रेस भी होता है और आईपी एड्रेस भी होता है, वो यूज करेंगे। मतलब 10.0 भी हो सकता था, यहाँ पर 10.1 भी हो सकता था, 10.2 तो मैंने यूज किया। 10.0 जो आएगा दैट इज 192.168.10.0, उसको नेटवर्क बोलेंगे। क्या है बाद में आ जाएगा, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और उसके बाद कौन सा आएगा 1, मतलब यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ 192.168.10.1। इज इट क्लियर? ये मैंने पहले पीसी को कॉन्फ़िगर किया, कौन सा यूज किया 10.2। जी, मैं सेकंड पीसी में जाता हूँ, सेम कंसेप्ट। यहाँ पर चलेंगे आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.10.3, वहां बिकॉज 10.2 था, बिकॉज ये सब एक ही ग्रुप में, इसलिए 10.3। सबनेट मास्क ऑटोमेटिक आ गया, टैब दिया, यहाँ क्या आएगा डिफॉल्ट गेटवे जो आगे वाले पीसी में दिया था, दैट इज 192.168.10.1। इज इट क्लियर? मैं फिर से बोल दूं, डिफॉल्ट गेटवे सेम आएगा अगर वो पीसी सेम नेटवर्क में बिलोंग करे, सेम ग्रुप से बिलोंग करे। इज इट क्लियर? मैंने इसको भी क्लोज कर दिया, मैं थर्ड पे चले गया। फिर से वही प्रोसीजर, आईपी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ 192.168.10.4, 10.2 फर्स्ट पीसी को, 10.3 सेकंड पीसी को, 10.4 थर्ड पीसी को। सबनेट मास्क भी आ गया, डिफॉल्ट गेटवे क्या आएगा 192.168.10.1। इज इट क्लियर? फाइन, मैं फोर्थ पीसी पे चले जाता हूँ, सेम प्रोसीजर, आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.10.5, सबनेट मास्क भी आएगा, डिफॉल्ट गेटवे वही आएगा 192.168.10.2। इज इट क्लियर? ओके फाइन। अब मैं मेरा कर्सर पीसी पे लेके जा रहा हूँ, देखो क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिंक के नीचे डाउन बताएगा, क्यों? बिकॉज ये किसी से कनेक्टेड नहीं, बट आईपी एड्रेस आ गया 192.168.10.2/24। /24 का मतलब क्या हुआ, ये क्लास सी से बिलोंग कर रहा है। अभी सिर्फ इतना ही जानना, ठीक? फाइन। अब नेक्स्ट में जाएंगे, आपको 10.3 देखने के लिए मिल रहा है, फाइन। उसके बाद जाएंगे, आपको 10.4 देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है? ऊपर आईपी एड्रेस के नीचे गेटवे तो सबका कॉमन है, वो दिखा हुआ है। नेक्स्ट कम दैट इज 192.168.10, राइट? मतलब यहाँ मैंने पीसी को आईपी एड्रेस दे दिया, राइट? अब मैं स्विच लूंगा, अब यहाँ, जी हाँ, अब मैं स्विच लूंगा। आप देख सकते हैं राउटर था, यहाँ पे स्विच, जैसे स्विच पे क्लिक किया, आपको स्विच कौन सा लेना है, दैट इज 2960। मैंने यहाँ पे स्विच ले दिया, फाइन, ओके। अब ये कनेक्शन भी तो करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे कनेक्शन दे रहा हूँ। और आप यहाँ देख सकते हो ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन टाइप, अभी मैं वो दे रहा हूँ, डिटेल में भी नहीं जा रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, फाइन। सिमिलरली यहाँ पे क्लिक किया और सेकेंड क्लिक कर दिया, अगेन थर्ड, और यहाँ पे क्लिक कर दिया, सिमिलरली फोर्थ, और ये मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पर अब हो चुका है, देख सकते हो आप, जो लिंक पहले डाउन था वो अब हो चुका है। बट हाँ, जब तक ये पोर्शन दैट इज ऑरेंज शेड में है, तब तक आपके डेटा सेंड नहीं हो पाएंगे। आप देख सकते हो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो भी ग्रीन हो रहा है। इज इट क्लियर? जैसे ही पूरा नेटवर्क ग्रीन हो जाएगा, मैं यहाँ से ये एक्स लोकेशन, मतलब पीसी 0 से पीसी 1 में मैं पैकेट सेंड कर सकूंगा। इज इट क्लियर? फाइन। आप देख सकते हो अब पैकेट पूरा लाइव हो गया। अब मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूँ, यहाँ मेरा आईपी एड्रेस कौन सा था, दैट इज 192.168.10.2, फाइन। यहाँ पे क्या था आईपी एड्रेस, नेक्स्ट मेरा आईपी एड्रेस क्या है, इट इज 192.168.10.3। सर नेक्स्ट मेरा आईपी एड्रेस क्या है यहाँ पर, 192.168.10.4। उसके बाद मेरे पास कौन सा आईपी एड्रेस है, 192.168.10.5 जी। अब मैं ये पीसी पे क्लिक कर रहा हूँ, आपको जाना है कमांड प्रॉम्प्ट। आपको पता है ना पीसी 0 में किसका आईपी एड्रेस है, पीसी 0 का आईपी एड्रेस है 10.2,
अब मैं देखो कौन से कमांड लिख रहा हूँ तो आपको ज्यादा पता चलेगा। मैं सबसे पहले लिखता हूँ ipconfig। ipconfig क्या बताएगा कि मेरा खुद का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जैसे मैंने एंटर किया क्या मिला मुझे, दैट इज आईपी एड्रेस 192.168.10.2, ये आप जानते थे ना, 255.255.255.0 ये भी दिया था, डिफॉल्ट गेट भी हमने दिया था। अब मुझे जब दूसरे पीसी को कम्युनिकेट करना है तो ये कमांड इज पिंग। पिंग के बाद वो जो सामने वाला मतलब उसका आपको डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस दिखा है, 192.168.10. बिकॉज हमारा 2 तो हम 3 पे भेजना था। जैसे ही मैं एंटर करूंगा आप देख सकते हो पिंग रिप्लाई फ्रॉम, रिप्लाई फ्रॉम, रिप्लाई फ्रॉम। शायद आप आपके घर पे अगर राउटर रिपेयर करने के लिए बंदा आया होगा तो रिप्लाई फ्रॉम वाला आप लिखते रहते हो। रिप्लाई फ्रॉम बताता है कि ये पैकेट वहां पर सेंड हो रहा है। ये मैंने पिंग किया 10.3। सिमिलरली एज फॉर एन एग्जांपल मैं करता हूँ 192.168.10.4 जी, वहां पर भी आपको रिप्लाई मिलेगा। इट मींस व्हाट, पैकेट आपका 10.2 से 10.3 10.4 पे जा रहा है। इज इट क्लियर? ये सब बाइट्स क्या है, टाइम क्या है, टीटीएल क्या है, अब ये समझने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? जी। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन जो पैकेट के फ्लो को बताएगा। आपको क्या करना है, आपको चले जाना है यहाँ, फाइन। यहाँ पे ऑटो कैप्चर एंड प्ले, जैसे ऑटो कैप्चर एंड प्ले करूंगा मैं तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पे काफी पैकेट्स आ रहे हैं, फाइन। अभी पैकेट फ्लो हो गए वैसा भी आप देख सकते हैं, फाइन जी। आप देख सकते हैं पैकेट सेंड हो रहे हैं, किस तरीके से सेंड हो रहे हैं ये सब डिटेल में आपको बाद में समझाने में, ये सब अभी मेरा पर्पस ये है कि आप इसको थोड़ा बहुत एज एन इंट्यूशन आपके पास होगी क्या हो रहा है, ये होना चाहिए आपको, फाइन, ताकि आप इसको और ज्यादा डिटेल में अच्छी तरह समझने के लिए एफर्ट्स डालें। इज इट क्लियर? ओके फाइन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से ये देख रहा हूँ एड सैंपल पीडीयू, मैं यहाँ पर एक रख रहा हूँ, मतलब मैंने यहाँ पे ये मेरा सोर्स और फॉर एग्जांपल मेरा ये डेस्टिनेशन। तो आप देख सकते हो नीचे आ गया सक्सेसफुल, दैट इज PC0 टू PC। फाइन। अब मैं यहाँ पर जाके कर रहा हूँ दैट इज ऑटो कैप्चर एंड प्ले। तो आप देख सकते हो क्या जो ये मैंने पैकेट भेजा था वो कहाँ गया, पहले यहाँ से यहाँ पर गया, दैट इज स्विच को। स्विच ने किसे भेज दिया, PC3 को। PC3 को मिले, PC3 एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा क्या कि मुझे पैकेट मिल गया, फिर से उसे किसको भेजा, डेट इज स्विच को, और स्विच फिर से किसको भेजेगी, डेट इज PC0 को। ये आप देख सकते हो कि पैकेट किस तरीके से सेंड हो रहा है। इज इट क्लियर? आप देख सकते हो यहाँ पे टिक मार्क दिया है। अब हम दूसरी जगह पैकेट सेंड कर रहे हैं, जो मैंने अभी सेंड किया था PC0 से PC1 किया था। अब एज फॉर एन एग्जांपल PC1 से PC3 पे सेंड कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं जैसे PC3 मेंशन करूंगा आपको यहाँ सक्सेसफुल मिला, और मैं यहाँ पे ऑटो कैप्चर एंड प्ले करूंगा तो आपको देखो, बिकॉज यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन है PC0 से PC3। आप देखो दो पैकेट जा रहे हैं, एक ग्रीन पैकेट डिफाइन कर रहा है अलग और ब्लू अलग, बिकॉज यहाँ सेम डेस्टिनेशन मतलब ग्रुप है। अब ये वहाँ पे ये भी सेंड होगा, इज इट क्लियर? देखो ब्लू पैकेट भी सेंड होगा, इज इट क्लियर? अब वापस उसका एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, ग्रीन का एक्नॉलेजमेंट PC0 को मिलेगा, ब्लू का एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर मिलेगा। जैसे मैं पैकेट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिला, दैट इज इन लेयर एंड आउट लेयर। ये इन लेयर आउट लेयर क्या है, OSI की टोटल 7 लेयर्स है। फर्स्ट दैट इज फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। इज इट क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कौन कौन सी OSI लेयर है, 7 है। फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। ठीक, ये टोटल 7 डिफरेंट लेयर्स है, फाइन। बट अभी मेरा कम्युनिकेशन था सिर्फ 2 लेयर। क्यों 2 लेयर पर है, बिकॉज मेरा जो स्विच है वो स्विच है सेकंड लेयर डिवाइस, इट इज डेटा लिंक लेयर डिवाइस। अभी अगेन मैं बोल रहा हूँ आपके बैक ऑफ द माइंड में क्वेरी जनरेट होती होगी, बट सिर्फ अभी उसको आप आपके पास इनकम्पास करके रखना, आपको उसको जमा करके रखना, जितनी भी क्वेरीज है मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इज इट क्लियर? एक और पैकेट सेंड करते हैं, दैट इज PC0 से PC2 पर। जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इज इट क्लियर? और जैसे मैं यहाँ पर सेंड करूंगा तो वही पैकेट्स आप देख सकते हैं अलग अलग जगह पे सेंड हो।
ठीक है, आई होप सो ये पता चल रहा है कि पैकेट फ्लो क्या है। मैं पैकेट पे क्लिक करूंगा, आपको देखो अभी ये लेयर, बिकॉज ये आउट लेयर में जा रहे हैं, डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, ये जो पैकेट जो वहां से रिटर्न होगा उस पर क्लिक करूंगा तो आपको अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये भी क्लिक हुआ, मतलब डेस्टिनेशन की तरफ से, इसलिए देखो दो मैसेज मिले, और जब ये पैकेट यहाँ पर पहुंचेगा उसके बाद सिर्फ एक ही होगा, वो भी इन लेयर का, आप देख सकते हो इन लेयर। इसलिए यहाँ पे सोर्स भी आ गया, डेस्टिनेशन भी आ गया, बिकॉज आपका सक्सेसफुल ट्रांसमिशन हो चुका है। इज इट क्लियर? ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या समझाना चाहता था, दैट इज स्विच और चार पीसी के बीच में कम्युनिकेशन। इज इट क्लियर? आई होप सो आपको लेक्चर पता चला होगा। इनकेस कुछ क्वेरी है तो प्लीज मुझे पूछ लीजिएगा, जब हमारा क्वेरी सेशन हो तब, या मुझे मेल करके भी आप पूछ सकते हो। फाइन, ओके, थैंक यू वेरी मच।